हेलो नमस्कार, द होप टारो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जुलाई 2022 का महीना कैसा रहेगा। ये एक डिटेल प्रिडिक्शन है कर्क राशि, जहाँ हम देखेंगे कि आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस जुलाई के महीने में कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी और ओवरऑल एनर्जीज और ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिटेल प्रिडिक्शन है बट जनरल प्रिडिक्शन है, इसलिए सारे मैसेजेस आपसे शायद ही रेजोनेट करें। तो प्लीज अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही मैसेजेस को अपने लिए दीजिएगा और उन्हीं बेसिस पे फिर आप कोई डिसीजन अपनी लाइफ के लीजिएगा। अदरवाइज जो गाइडेंस है उन्हें फॉलो कीजिएगा ताकि आप अपने जुलाई के महीने को और अच्छा बना सके। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कर्क राशि आपके लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि जुलाई के महीने की ओवरऑल एनर्जीज जो हैं वो आपके लिए क्या है। क्या आप चाहते हैं जुलाई के महीने से, कैसे रहने वाली है आपकी जुलाई के महीने की एनर्जीज। We have 7 chakra, Archangel Uriel, number 41. The Thinking Man, number 46. 10 number, 5 number आपके लिए significant हो सकता है। And lastly we have Deceit, number 25. Okay. Walking Away, number 27. Okay. कर्क राशि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज नहीं है डेफिनेटली। आई विल टेल यू वाई। देखो, एक तो ये सबसे पहले कार्ड आ गया डिसीट। ये बता रहा है कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इस महीने। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हो सकते हैं कर्क राशि जो कि जिन पे बिलीव नहीं किया जा सकता, या जो चीट करें, जो धोखा दें, जो भाग जाएं, जो अपनी फीलिंग्स को छुपाएं। और वो चीज जो है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब कर सकती है। वॉकिंग अवे है, मैं 3 ही कार्ड ले रही हूँ, लेकिन डिसीट को क्लैरिफाई करने के लिए जब मैंने कार्ड लिया तो वो वॉकिंग अवे आया। बेसिकली एक चीटिंग से, एक धोखे से, एक हाइडिंग गेम, ब्लेमिंग गेम से अगर आप चल रहे हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या आप खुद किसी के लिए ऐसे हो, ठीक है, क्योंकि हम अपने आप को भी बेहतर जानते हैं कर्क राशि, तो वहां से निकलना, उस चीज को छोड़ना, उस सिचुएशन से भागना, वो सब चीजें आपकी एनर्जी में दिख रही हैं। आप जैसे कहीं से वॉक अवे कर रहे हो, कहीं से निकल रहे हो। क्यों? क्योंकि वो चीजें आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रही, वहां कुछ धोखा है, वहां कुछ चीटिंग्स है, वहां आप थर्ड पार्टी हो या वहां आपके साथ कोई थर्ड पार्टी है। यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहा है कि भाई अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दो। आपको साइंस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, आपको बताया जा रहा है बार बार, शायद एक ही चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं कर्क राशि, जिससे कि आपको ये संकेत दिए जा रहे हैं कि इस एनर्जी में ना जाओ, ये एनर्जी गलत है, बट आप उन्हें समझ नहीं रहे हो, आप शायद उन्हें इग्नोर कर रहे हो। वो चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखो, बिकॉज आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनको आप डायरेक्टली नहीं समझ पाओ, या जिन्होंने मास्क पहन रखे हैं, या जो डिसीटफुल है बेसिकली। उनको समझने के लिए आपको एक पावर की जरूरत है, और वो पावर यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, बस आप उन्हें इग्नोर ना करो। वी हैव द थिंकिंग मैन हियर ऑल्सो, जो कि मुझे कह रहा है कि बहुत ओवर थिंकिंग भी चल रही है। ऑब्वियसली लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है, कुछ वॉक अवे कर रहे हो, किसी की हाइडिंग और ब्लेमिंग, या किसी के ट्रू कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, उसके बारे में ओवर थिंकिंग आप करोगे। कुछ लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं किसी पर्सन को। मैनिफेस्ट करने से पहले एक बार सोचो कि आप जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हो वो क्या है, वो कैसा है, ठीक है। हो सकता है आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो, बट एक्चुअली में ही इज अ चीटर और शी इज अ चीटर, तो आप एक चीटर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। थोड़ा सोच समझ करके मैनिफेस्ट करो। जरूरी नहीं है कि हर जो चीज आप चाहते हो वही बेहतर है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ चीजें आपको नहीं मिल रही हैं तो वो बहुत अच्छे के लिए भी नहीं हो सकता है कि अच्छे के लिए भी नहीं मिल रही है वो, बट आप नहीं समझ रहे हो। मैनिफेस्ट जिसको कर रहे हो उसके लिए भी एक बार सोचो समझो कि वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप,
ठीक है। 27 या 9 नंबर, 25 या 7 नंबर, 46 या 10 नंबर या 1 नंबर एंड 41 या 5 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कर्क राशि। नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए लव लाइफ में क्या सब हो सकता है, क्या सिचुएशन बनती है लव लाइफ की। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कर्क राशि। एस ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल ये जो समय है ये आपकी क्लैरिटी का समय है। यहाँ यूनिवर्स आपको कुछ दिखा रहे हैं, कुछ सच बता रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, तो जिस डायरेक्शन में आप कोई प्रपोजल लेके जा रहे हो, जिसने आपको प्रपोज किया है, उस पर्सन की क्लैरिटी, उस पर्सन के बारे में सब आपको पता चल रहा है। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, Two of Pentacle, one last card, Three of Swords, okay, and bottom energy है डेथ एंड रीबर्थ की। सो ना कर्क राशि एक्चुअली में आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो विथ दिस 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल, वो क्लियर हो रहा है यहाँ पे। या तो आप चीट कर रहे हो किसी को या कोई आपको चीट कर रहा है, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे है कुछ प्रॉब्लम। और जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है, उनकी फैमिली के साथ उनकी नहीं बन रही है जुलाई में, ठीक है। आपकी फैमिली के साथ आपकी नहीं बन रही है, वो फैमिली आपके लिए थर्ड पार्टी है। अगर आप सिंगल भी हो तो भी कि आपकी फैमिली के साथ आपके जो है थोड़ी सी अनबन हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स हियर, तो मुझे लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम ऐसे सच दिख नहीं रही कि कुछ गलत हो रहा है। बस वो जो क्लैरिटी आपको दी जा रही है एक गलत पर्सन के लिए या एक गलत रिलेशनशिप में आगे नहीं जाने की, उसको आप समझ जाओगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। आप उसको नहीं समझोगे, वहां से वॉक अवे नहीं करोगे, उस क्लैरिटी को नहीं सुनोगे, उन इंट्यूशंस को नहीं सुनोगे, तो फिर हो सकता है आप दोबारा से एक साइकिल में चले जाओ। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। रिलेशनशिप में अगर आप मैरिड हो तो थोड़ा सा हार्डवर्क आपके रिश्ते मांगेंगे आपसे कि आप उन पे मेहनत करो, तब वो आपके लिए जो है वो फुलफिलमेंट देंगे। हाथ पे हाथ रख के बैठने से आपके रिश्ते जो है वो इम्प्रूव नहीं होंगे इस महीने, तो थोड़ा सा आपसे मेहनत करवाएंगे आपके रिश्ते डेफिनेटली, ठीक है। यही मुझे दिख रहा है। सिंगल भी हो आप तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी मुझे यहाँ ये नहीं दिखा रही कि आपके लिए कोई नया पर्सन आ रहा है। इवन अगर आ भी रहा है, वैसे तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मान लो आप कुछ नए लोगों से मिलते हो तो ये महीना नहीं है उन पर ट्रस्ट करने का, बिकॉज आपके चारों तरफ की एनर्जी डिसीटफुल है। तो हो सकता है कि वो पर्सन जो है वो बहुत फेथफुल नहीं हो, तो थोड़ा सा सोचना समझ लेना। मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज ये नाइट ऑफ कप्स है तो ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप भी कैंसर हो। सो आपको कुछ क्लैरिटी दी जा रही है आपके लव वंस के बारे में, आपको कुछ पता चल रहा है, आपको कुछ सच्चाइयां बताया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू या कुछ सिचुएशंस के थ्रू, और आपको कहा जा रहा है भाई अब आप बैलेंस बैठाओ, अब आप उनको समझो और उन पे वर्क करो। आप करते हो अच्छा रहेगा, नहीं कर पाते हो तो चीजें स्टक कर लोगे, ठीक है। और फैमिली के साथ भी इश्यूज है तो उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ बुरा लग सकता है किसी की बात का। करियर में क्या हो रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल, ऑलराइट। वी हैव द वर्ड एंड द डेथ। यस, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मे बी आप कोई शनि की 7.5 या राहु की महादशा से गुजर रहे हैं कर्क राशि। सो यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि हमारे पास डेथ की एनर्जी आपकी लव लाइफ में भी थी। सो कोई बिजनेस करते थे किसी के साथ तो वो ब्रेकअप हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स अगेन सेम सी एनर्जी आ रही है आपके लिए। सो हो सकता है आपको कोई वर्क प्लेस पे कोई पर्सन है आप जो कि आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व है या होना चाहता है, उस पे इस महीने आपको बहुत ज्यादा बिलीव करने को नहीं कहूंगी मैं, वो थोड़ा सा डिसीटफुल हो रहा है यहाँ पे। वी हैव जस्टिस। सो यहाँ पे बेसिकली आपके कार्मिक जस्टिस का टाइम है। आपने जो कर्मा किए हैं उन कर्मों के आपको फल मिलने का टाइम है, ठीक है। आपकी जो
वर्क प्लेस की एनर्जी है। मेरे को लग रहा है कि शायद फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एक साइकिल्स आप एंड कर रहे हो, नई जॉब ज्वाइन कर रहे हो, एक जॉब पे आप एंड कर रहे हो, रिसेंटली आपने एंडिंग की है, रिसेंटली आपने कोई जॉब छोड़ी है तो नई जॉब के ऑफर आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी तो वो बिगड़ सकती है, किसी के साथ बॉन्डिंग में सेपरेशन हुआ है तो दोबारा इनिशिएट हो सकता है, या किसी के नए पर्सन के साथ इनिशिएट हो सकता है अच्छी फ्रेंडशिप। ऐसा सब कुछ दिख रहा है। चीजें चेंज हो रही हैं आपके वर्क प्लेस पे और आपकी लव लाइफ में भी। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है कर्क राशि, जहां आपकी सोच, जहां आपकी समझ, जहां लोग, सब कुछ आपकी लाइफ में परिवर्तन हो रहा है। जो जैसा था वो वैसा नहीं है। और ये परिवर्तन क्यों होते हैं? ये परिवर्तन होते हैं हमें लेसन्स देने के लिए। ये परिवर्तन होते हैं कि किसी के साथ हमारे साइकिल्स कंप्लीट हो जाते हैं फिर भी हम उन लोगों को पकड़े रखते हैं। तो ये परिवर्तन लाते हैं यूनिवर्स कि भाई अब आगे बढ़ो, अब नए लोगों से जुड़ो, अब ये है तुम्हें, अब ये टास्क करना है, अब तुम्हारा ये गोल है लाइफ का। तो उन चीजों को करवाने के लिए चेंजेस आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में आएंगे कर्क राशि। ये कुछ लोगों के लिए काफी पेनफुल हो सकते हैं, कुछ लोग स्ट्रांगली इन्हें डील कर लेंगे, बट ये सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मा है। तो इन्हें कोई नहीं चेंज कर सकता, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत हर्डल्स नहीं देंगे और सब ठीक होने की तरफ जाएगा। और अगर आपने कुछ गलत किया है गलती से तो फिर वो भी आपको कर्मों का रिटर्न बैक हो रहा है अभी। सो ऐसी रीडिंग है ये, यहाँ पे ना तो मैं अच्छा कह सकती हूँ ना बुरा कह सकती हूँ, सब कुछ आपके कर्मास हैं कर्क राशि। नाउ लेट्स चेक कि और क्या सब हो सकता है। तो विजडम ऑरेकल डेक से देख रहे हैं यहाँ पे और क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे जुलाई के महीने में कर्क राशि। और भी कोई गाइडेंस मिलेगा तो आई विल टेल यू। लेट्स चेक कि क्या मैसेजेस हैं। वी हैव को क्रिएट। सो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों की लाइफ में एंडिंग्स हो गई थी जून में ही या जुलाई के स्टार्टिंग में ही हो जाएंगी, वो लोग फिर से खड़े होंगे अपने पैरों पे, फिर से कुछ रिक्रिएट करेंगे। और इस पर्टिकुलर टाइम में यूनिवर्स आपको फुल सपोर्ट देने वाला है। और अगर आपको किसी की मदद की जरूरत है तो हो सकता है कुछ लोग भी आपकी मदद करें, जिससे कि आपने जो कुछ भी एंडिंग हुई है उनमें बरकत आए, उनमें क्रिएशन आए, दोबारा से रीबिल्ड हो वो चीजें। ठीक है, अगर ऑलरेडी एंडिंग हो गई है तो वो चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो चाहे आपके लव लाइफ में हो। 2 कार्ड आ गए यहाँ पे, टू बी फेयर एंड वाई। सो टू बी फेयर इज अगेन जस्टिस एनर्जी को बता रहा है। आप में से काफी लोग किसी लिब्रा पर्सन को डील कर रहे हो सकता है। एंड वाई, सो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि एक तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर महीने में चीजों को, और ये भी आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आप जिस तरीके से चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, या आप फॉर एग्जांपल चीजों को बैलेंस नहीं कर रहे हो, किसी गलत आदमी का या गलत सिचुएशन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों आप अपने कर्मा खराब कर रहे हो? क्यों आप फेयर नहीं हो रहे हो? ये सब आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा इस महीने में, क्योंकि यूनिवर्स आपको मौका देंगे कि आप चीजों को फिर से रिक्रिएट कर सको। वो आपको सपोर्ट भी करेंगे उसको क्रिएट करने में, सब कुछ सही करने में। लेकिन अगर आप अपने कर्मों को बैलेंस नहीं करोगे कर्क राशि, तो वहां पे आप अटक जाओगे। और फिर आपको ये पूछने के लिए कहा जा रहा है क्यों आपने ये किया। आपको आपके हर एक कर्म का आंसर पता होना चाहिए, तब आपके कर्म जो है वो ये माने जाएंगे कि वो जस्टिस में है, वो सही थे। जब आपके पास आंसर होंगे कि मैंने ये क्यों किया, इसमें किसकी खुशी थी। ऑलराइट, सो काफी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग थी कर्क राशि। अगर आपसे मैसेज रेजोनेट हुए हैं और आपके मन में बहुत से सवाल आए हैं तो प्लीज आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। ठीक है, नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए न्यूमरोलॉजी से क्या मैसेजेस हैं जुलाई 2022 के। वी हैव टाइम फॉर हीलिंग। बिल्कुल, ये हीलिंग का टाइम है। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स, जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो कुछ भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो इतनी आसानी से एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि चेंज हर व्यक्ति को डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, किसी को ज्यादा और किसी को कम। सो ये हीलिंग का टाइम है आपके। वी हैव न्यू मून इन कैंसर, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो आप ही की राशि का कार्ड आ रहा है यहाँ। मे बी आप किसी कैंसर पर्सन को डील कर रहे हो। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप और आपके लव वंस सेफ हैं। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है।
एंड वी हैव साउथ नॉर्ड, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो हो सकता है कुछ पास्ट के इश्यूज हैं जो कि आपको अभी भी घेरे हुए हैं या आपको बार बार होल्ड बैक करने की कोशिश करते हैं, बार बार अपनी तरफ खींचते हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि भाई पास्ट में अगर कोई चीटिंग हुई है, पास्ट में किसी ने कुछ गलत किया है, तो डोंट मूव अगेन अगेन जाओगे उस तरफ तो आप अपने कर्मा खराब कर लोगे। आपको नहीं पास्ट को अपने आप को होल्ड बैक करने देना है। आप अगर अपनी फैमिली के लिए चिंतित हैं तो बिल्कुल परेशान मत हो, आप बिल्कुल सेफ हो और इस पर्टिकुलर टाइम में हीलिंग करो ताकि आने वाला फ्यूचर बढ़िया जा सके। ठीक है, अगर कुछ कर्मा गलत भी कर दिए हैं तो हमेशा याद रखो कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने वो गलतियां कर दी थी। हमेशा अपने क्यों के जवाब अपने पास रखो। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू कर्क राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय।